बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं दोस्तों फ्राइडे का क्या व्यू था। तो फ्राइडे का जो डेटा था उसके अंदर बुलिशनेस काफ़ी थी, तो हमारा प्लान वही था कि बुलिश कैंडल आएगी तो फिर तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। प्लान बी लेकिन इवेंचुअली ट्रिगर हुआ। बुलिश कैंडल हमें स्टार्टिंग से ही नहीं मिली, स्टार्टिंग से ही बियरिश कैंडल्स आ रही थी, तो हम लोगों ने तुरंत टेलीग्राम पे अपडेट्स आप लोग को शेयर करनी शुरू करी थी। जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, ताकि कोई जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो स्ट्रक ना हो, क्योंकि कुछ लोग पूरा सेटअप बताने के बाद भी गलती कर जाते हैं। बुलिश डेटा देखते हैं तो फिर वो कैंडल का वेट नहीं करते बट एंट्री ले लेते हैं वहाँ पे। एंड जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऐसे दिनों में फिर गड़बड़ हो जाती है। अब इस चीज़ को देखिए दोस्तों, वहाँ पे बहुत कब बॉटम बना इनफैक्ट और कब प्रॉफिट बुक करना था पुट्स के अंदर, वो भी मैंने टाइमलाइन सजेस्ट करी थी, आप चेक करना टेलीग्राम पे। शायद 2:06 पे मैंने मैसेज शेयर किया था वहाँ पे कि पुट्स के अंदर जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और इनिशियल साइन जो है वो बॉटम के दिख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो मैसेज आप लोगों को बेनिफिशियल हुआ होगा, क्योंकि वहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त रिकवरी जो थी वो देखने को मिली थी। बाज़ार मेरे ख्याल से जब मैंने वो मैसेज पोस्ट किया था, मार्केट 720 के आसपास या 730 के आसपास थी। वहाँ से मार्केट जो है वो 810 के आसपास तक चली गई थी निफ्टी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो फ्री टेलीग्राम पे बने हुए हैं वो लोग फीडबैक ज़रूर देंगे कि उन लोगों को सपोर्ट किस तरह का लगा उस दिन। पर्टिकुलरली जिस दिन एडवर्स डे होता है, मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहूँ, ताकि आप लोगों को मैं वहाँ पे सेटअप के अगर अगेंस्ट चीज़ जा रही है तो, यानी प्लान ए के अगेंस्ट जा रही है, तो जो बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट हो सके वो शेयर करूँ। तो जिन लोगों को बेनिफिट हुआ दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चीज़ को, खेल को समझना है दोस्तों कि ये हुआ क्यों, उस दिन का जो गेम है उसको बताने के लिए आज का डेटा पहले बताना ज़रूरी है। लास्ट में जब हम रिव्यू पे आएंगे तो इस पॉइंट को ज़रा हम ध्यान रखेंगे कि ये वाला पॉइंट कवर करना है कि ये इन्होंने बाज़ार नीचे की तरफ क्यों घुमाया था, और बाद में जो रैली आई थी वो दोबारा वो क्यों आई थी, और उस रैली के अंदर इन्होंने कुछ किया था क्या खेल, तो वो डिस्कस करेंगे। तो रिटेलर्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिक्स टू बियरिश गए हैं, डीआईएस बुलिश गए हैं, एफआईस बियरिश दिख रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है, नोट करने वाली बात है। प्रोस नंबर्स ज़्यादा रेड हैं, बट ब्रॉडली आप ध्यान से देखोगे तो बुलिश ज़्यादा गए हैं। तो चलिए, ये था 22 साल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की यानी फ्राइडे की बाइंग सेलिंग जो है वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। अब सब लोग सोच रहे हैं कि मैं आँख बनाऊंगा, बट मैं आँख नहीं बनाऊंगा ट्रम्प की। चलिए, कभी कभी ऐसा करना चाहिए ना, जो लोग सोच रहे हो वो ना हो। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट्स, डी आईज, एफ आईज एंड प्रोज, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और रिटेल क्लाइंट्स गए हैं 3900 लॉट्स बाय करके। 80,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है, 5500 लॉट बाय किए हैं डी आईज ने। 37,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 7,000 लॉट एफ आईज बाय करके गए हैं। 1,06,000 लॉट शॉर्ट बचे हैं, 16,000 लॉट सेल करके गए प्रोस, 11,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,13,000 लॉट शॉर्ट किए रिटेलर्स ने, 1,06,000 लॉट ओवरऑल सेल में आ चुके हैं। 36 लॉट्स की ह्यूज बाइंग, कल शायद मुझे लग रहा है अपर सर्किट लग सकता है इंडेक्स में। 36 लॉट्स की ह्यूज बाइंग कर डाली है डीआईएस ने। 12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है दोस्तों। कई लोग सीरियसली ले जाते हैं यार, जोक्स को भी समझना है प्लीज़, है ना। 19,000 लॉट एफ आईज सेल करके गए हैं यहाँ पे। 53,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,32,000 लॉट बाय करके गए प्रोस, 40,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर सेलिंग आई है 6,700 लॉट्स की, 4,11,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। डी आई एस 1,600 लॉट सेल करके गए हैं, 48,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 7,600 लॉट बाय करके गए हैं पुट्स एफ आईज, 2,62,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 746 लॉट बाय करके गए प्रोज, 1 लाख लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग आई है एफ आईज की, और उन्होंने कुछ सेलिंग करी है लगभग 17,000 लॉट्स की। 13,30,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है ओवरऑल। रिटेलर्स को देखें ध्यान से तो रिटेलर्स थोड़े से बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। 36,000 लॉट उन्होंने बाई किया है स्टॉक फ्यूचर्स में, 6,200 लॉट सेल करी है स्टॉक कॉल्स, और 26,000 उन्होंने करी है सेल करी है स्टॉक पुट्स। यानी ब्रॉडली बुलिश जाते हुए रिटेलर्स
स्टॉक डेरिवेटिव्स में कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं तो ये वाला जो डेटा है नीचे वाला, ये कंपोजिट डेटा है सारे एक्सचेंजेस का। इसको चेक कर लेते हैं। DIs जो है 173 करोड़ की बाइंग, FIs की 621 करोड़ की बाइंग, यानी बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं है ओवरऑल कैश में, लेकिन 800 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग है इंस्टीट्यूशंस की नेट। और मेन अच्छी बात ये कि दोनों नेट बायर गए इंस्टीट्यूशंस, सेलर्स नहीं है। सो इतनी ही सेलिंग रिटेलर्स और प्रोस करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे 28 अक्टूबर की ऑप्शन चेन। 25,795 पे क्लोजिंग आई है, जो बाउंस हुआ लास्ट 30 मिनट की एवरेज भी। और काफ़ी सारी डीप इन द मनी कॉल्स के अंदर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अनवाइंडिंग दिख रही है, यानी जो कॉल बेच के बैठे हुए थे ये सब यहाँ पे राइटर्स निकलते हुए दिख रहे हैं। क्या फ्रेश राइटर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? तो आप ध्यान से देखोगे फ्रेश राइटर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में 25,900 पे आ गए हैं, 26,000 पे आ गए हैं। ये दो लेवल्स पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में राइटर आ गया। तो ये क्या बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बनने वाला है? मेरा आंसर है नहीं। कारण मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे शीट पे। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कॉल का डेटा है, इंडेक्स कॉल, उसके अंदर FIs की कॉल सेल है और नेट बेसिस पे रिटेलर्स की कॉल सेल है। इन दोनों ने हेज करके यहाँ पे या नेकेड वॉटेवर सेलिंग कर रखी है। स्मार्ट मनी जनरली हेज करके करती है। रिटेलर्स की पोजीशन इंडिविजुअल और नेकेड होती है मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ। 70-80% आपको नेकेड दिखेगी यहाँ पे, यानी जिसने बेचा उसने नेकेड बेच दिया, जिसने खरीदा उसने भी नेकेड ही खरीदा। सो 50-50 भी मान लो तो भी काफ़ी बड़ी पोजीशन है। सो पॉइंट क्या है कि FIs की पोजीशन ज़रूर है यहाँ पे सेल में बेचने की, चाहे हेज करके है या जैसे भी, लेकिन रिटेलर की पोजीशन काफ़ी बड़ी है और वो काफ़ी बड़ा सिंगल लार्जेस्ट नेट सेलर है। FIs इन पोजीशन को सेल करने के बाद भी नेट बेसिस पे बायर हैं, यानी कहीं ना कहीं अगर FIs ने बेची है तो थोड़ा ऊपर की ऑप्शंस बेची होनी पॉसिबल ज़्यादा है, यानी लाइक 26,000 की उन्होंने बेची होगी मोस्ट लाइकली। दैट इज़ नंबर 1। या इसके ऊपर के स्ट्राइक्स कहीं पे भी 26,100 या 200 टाइप्स वहाँ पे बिक्री हो सकती हैं। ये थोड़े ऊपर के स्ट्राइक्स होने चाहिए मोस्ट लाइकली। दैट इज़ एन असेसमेंट दैट आई एम डूइंग। जो एट द मनी की ऑप्शंस हैं, देखिए यहाँ पे ये इन द मनी, ये मोस्ट लाइकली सेलिंग होनी चाहिए रिटेलर्स की, क्योंकि जनरली जब इतनी बड़ी क्वांटिटी उन्होंने बेची है तो वो स्प्रेड होगी अक्रॉस, खाली इसी ऑप्शन चेन में नहीं होती, अगले वीक में भी होगी, बैंक निफ्टी में भी होगी, कुछ फिन निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में भी वॉल्यूम अभी चेक कर लेते, बट मैक्सिमम वॉल्यूम क्योंकि निफ्टी में होता है तो यहीं पे गेम होनी चाहिए। एट द मनी के आसपास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए रिटेलर का। ये कॉमन साइकोलॉजी है रिटेलर की कि ज़्यादातर काम उनका एट द मनी के आसपास होता है। सो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होना ये चाहिए कि ये जो ऑप्शन सेलिंग हुई हैं, इन ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस को, कॉल सेलिंग जो हुई हैं, इन पोजीशंस को डेफिनेटली लॉस में लाने की कोशिश की जाएगी। तो बाज़ार को तेज़ी का रुख पकड़ना चाहिए। गैप अप थोड़ा बहुत ही सही, या कितना खुलेगा वो तो सुबह गिफ्ट निफ्टी बताएगा। दो पॉजिटिव न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। एक न्यूज़ आ गई कि इंडिया की जो डील है वो अब होने वाली है लगभग, और इवन लीगल फ्रेमवर्क अब उसका हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो रहे हैं, उस लेवल तक की जो है वो खबर आई है अब। और हालांकि मार्केट आवर्स में न्यूज़ ये आई थी कि इंडिया किसी चीज़ के लिए झुकेगा नहीं, और उस जो भी डील होगी वो सारे इंटरेस्ट को ध्यान में रख के की जाएगी, और मार्केट ख़त्म होते साथ ये है कि डील होने भी वाली है। तो वो थोड़ा सा एक जो हुआ उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, आप लोग बेटर समझते हो चीज़ों को। तो अब उस चीज़ को समझते हुए वहाँ पे हमारे को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ये गड़बड़ करती हुई दिखाई दे रही है कि 3:31 के बाद, वो 3:31 की न्यूज़ है इंडिया टाइम पे, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आई है। अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी ने तब भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। वो समझने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं दिया। 3:31 के बाद न्यूज़ आई है, भाई मार्केट आ गई है अगर, तो आपको वहाँ पे एक गिफ्ट निफ्टी के अंदर पॉजिटिव रिएक्शन दिखना चाहिए था, क्योंकि जब नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया था
मार्केट आवर्स में, तो मार्केट ने अच्छा खासा एक रिएक्शन दिखा दिया। लेकिन उसके बाद गिफ्ट निफ्टी ने शायद 50 पॉइंट्स के आसपास की हमारे 3:30 बजे की क्लोजिंग के बाद उसने थोड़ी सी तेज़ी दिखाई है, जबकि डाउ जोन्स बिल्कुल एकदम इन्फ्लेशन के डेटा पे, वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आया है, यानी रेट कट जो और 2-3 दिन में होने वाला है यूएस में, उसके गेट और खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग बड़ा क्लियर है। हमारी साइकोलॉजी को ऑपरेटर बाबा ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन गैप अप हमने खोली और बाज़ार वहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा, बाज़ार सेलिंग की तरफ है। हमारे को वो एक प्रोजेक्शन करने की बड़ी हाई मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि लोगों के दिमाग में ये डाल दो कि बाज़ार जो है वो 26,000 के ऊपर टिकने वाला नहीं है, कोई भी तेज़ी आए तो वहाँ पे आप सेल करो। उसी साइकोलॉजी के चलते रिटेलर्स इतनी सारी कॉल्स बेच के गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ये बाज़ार यहाँ पे टिकेगा नहीं और बाज़ार यहाँ से जो है वो गिरेगा। सो पॉइंट क्या बनता है? कल भी यही कोशिश की जाएगी, बाजार हो सकता है बहुत ज़्यादा, अब गिफ्ट निफ्टी को भी यही दिखा दिया ना। उस दिन क्या किया था? 400 पॉइंट की तेज़ी दिखा दी, सब लोग यूफोरिक हो गए एकदम कि भाई बहुत ज़्यादा, जबकि मैंने तब भी बोला था कि कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ सोर्सेज हैं। जब तक कोई न्यूज़ प्रॉपर ना आ जाए तो हमें तब तक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रा सी भी कोई नेगेटिव ट्वीट आई या कुछ आया तो गेम खराब हो जाएगा। पहले रशिया की नेगेटिव न्यूज़ आई उस दिन कि रशिया को लेकर के वॉर वाली वो जो न्यूज़ आई थी कि यूएस के साथ वॉर उसकी ओपन हो रही है और ये वो, और जो भी ट्रेड डील्स के चलते हैं। सो अगले दिन ये जो हमारे मिनिस्टर साहब की जो मैसेज जो भी था जर्मनी में जो उन्होंने बोला, उसको लेके मार्केट ने रिएक्शन दिखा दिया नेगेटिव का। तो ये दो चीज़ों ने वो जो गेन्स आए थे 400 पॉइंट के गिफ्ट निफ्टी के, वो धराशायी कर दिए। तो इससे लोगों के अंदर इस समय क्या सेंटीमेंट है, ज़्यादातर रिटेलर्स के अंदर, कि भैया कोई भी तेज़ी टिकने वाली नहीं है। लेकिन अब मार्केट क्लोज हो चुकी, फ्राइडे का दिन हो गया, तो भी यूफोरिक बिल्कुल नहीं दिखाया गया। मतलब जिस दिन यूफोरिक दिखाया था कि सब तेज़ी कर लें मार्केट खुलने के बाद, अब जिसने वो तेज़ी करी होगी उस समय वो फंसा बैठा होगा इस समय। अब तेज़ी कोई गिफ्ट निफ्टी में दिखाई नहीं जा रही, ताकि कोई ज़्यादा बुलिश ना हो और ये आराम से बाज़ार को या तो छोटा मोटा गैप अप खोलें या साइडवेज खोलें और वॉटेवर, और रिटेलर वहाँ पे भी जैसी भी खोले तो थोड़ा सा वो शॉर्ट का प्लान ज़्यादा करके बैठा हो। मेरा व्यू यही है कि जो हमारा बुलिश कैंडल हाई ब्रेक का सेटअप है, उस पे मैं प्रेफर करूँगा अच्छी क्वांटिटी में जो है तेज़ी करने की, क्योंकि कन्विक्शन इज़ हाई, पॉजिटिव सेंटिमेंट आ चुका है। प्लस अभी थोड़ी देर पहले, शायद 2 घंटे 3 घंटे पहले, जो रशिया सॉरी ये यूएस और चाइना की ट्रेड डील का जो चल रहा था, रेयर अर्थ मेटल्स और उसको लेकर के जो एक्सपोर्ट बैन उसने बोला था, वो भी 1 साल पोस्टपोनमेंट की बात चल रही है। और जो 1 नवंबर से जो टैरिफ लगने थे 100% के चाइना पे, उसको भी ख़त्म करने की बात चल रही है। तो वो भी न्यूज़ अगर अभी आ गई है। यूएस के खुद जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है, इट इज़ ऑल ओवर द प्लेसेस। तो आप अभी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी चेक करेंगे और न्यूज़ आपको मिल जाएगी। सो मैं उसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। तो पॉइंट कहने का ये है कि अभी पॉजिटिव न्यूज़ हैव टेकन ओवर, और जो 2 दिन पहले बुलिश पोजीशन ली गई थी सडनली 1.25 लाख स्टॉक फ्यूचर्स बाय करने की, और जो इंडेक्स फ्यूचर्स के नेगेटिव हैं वो भी कट कर दिए गए काफ़ी हद तक। तो यानी ये कहीं ना कहीं एडवांस में ही थोड़ी प्लानिंग चल रही थी। और बाज़ार को जो मैं बोल रहा था, मैं बाद में शेयर करूंगा, बाज़ार को जो नीचे धक्का दिया गया वो सिर्फ इसीलिए दिया गया ताकि पोजीशन जो है इनकी शॉर्ट वाली काफ़ी हद तक कट की जाए और अपनी पोजीशन वहाँ पे बनाई जाए। और ऐसा ही गेम हो सकता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में कल, अगर ये मौका दे दें, बहुत बड़ी गैप अप ना दें, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद प्राइस एक्शन में हमें एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल जाए तो तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ पे कल बनता है। ऑलरेडी रिटेलर जो है वो कॉल सेल में बैठा हुआ है। कॉल सेल में रिटेलर बैठा हुआ है तो वो उम्मीद करेगा, अगर फ्लैट टू थोड़ी बहुत पॉजिटिव हुई वो वेट करेगा कि नहीं नहीं अभी ये थोड़ा सा बाजार नीचे ही आएगा, तो हो सकता है थोड़ी ऊपर खोल करके हल्का फुल्का नीचे ला करके एक आधी बार लो ब्रेक कर देंगे तो बहुत बढ़िया। अगर वहीं से घुमा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ये बाजार को फिर ऊपर ले जाने का प्लान और एक सस्टेनेबल राइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन। उसके लिए मैं अभी फर्दर कंफर्मेशन एक बार डेटा और डिटेल में देख करके आप लोग को बताऊंगा। लेकिन हमारा जो सेटअप है उसके हिसाब से 25,800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे डेफिनेटली तेजी का ट्रेड इन गुड क्वांटिटी, 900 के ऊपर भी सेम, 26,000 के ऊपर भी सेम। तो हमारा सेटअप बड़ा क्लियरली इस चीज़ को डेटा का
कन्वे कर रहा है कि इन लेवल्स के ऊपर रिटेलर बैठा हुआ है, तो ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, आराम से ये ब्रेक हो सकता है। 26,000 हो सकता है एक बार को थोड़ी सी रेजिस्टेंस पोर्ट्रे करे, क्योंकि वहाँ पे शायद एफआईज की थोड़ी बहुत कॉल सेल है। उसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर मॉर्निंग में एक 15 मिनट की विंडो मिल गई कि बाजार ने थोड़ी सी जिगजैग पैटर्न अगर बना दिया और उसके बाद ऊपर लेके गए, तो वो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये कि एफआईज की जो कॉल सेलिंग की पोजीशन थी वो भी एडजस्ट हो गई है। तो ये एक थोड़ी सी सिचुएशन नज़र आ रही है। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स के अंदर भी अनवाइंडिंग हुई है, जो ऊपर से नीचे की तरफ जब बाजार गया था। तो अब प्लान बी क्या हमारे को कल बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। एक्स वाई जेड रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है। देखिए बाजार ने अगर मूड बनाया कि नहीं भाई अभी कल भी हम गेम खेलेंगे और एक दिन बाद चलाएंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है मुझे, 10-20% की प्रोबेबिलिटी लग रही है कि बाजार नीचे गिरे, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज़ प्रोबेबिलिटी और मार्केट प्रोबेबिलिटी का खेल है। आप इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर। तो जितनी प्रोबेबिलिटी है उसी हिसाब से मेरी एलोकेशन होनी चाहिए क्वांटिटी की। अगर मुझे लगता है कि भाई 10% चांस है कल बाजार गिरने का, तो सिर्फ मेरी टोटल क्वांटिटी का 10%, मैं 10 लॉट लेता हूँ नॉर्मली, तो मैं एक लॉट ही शॉर्ट करूँगा, यानी पुट की साइड पे एक लॉट ही बाय करूँगा अगर मैं 10 लॉट तेजी की प्लानिंग कर रहा हूँ तो। वो भी कब करूँगा? जब मुझे कम से कम एक 15 मिनट की अच्छी बियरिश कैंडल मिल गई, कम से कम 30-40 पॉइंट की, उसका भी लो ब्रेक हो गया निफ्टी में, तो फिर शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे मैं एक आध लॉट के साथ करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। 700 के नीचे निकल गई। अब देखिए ये कब होता है? जब इनको कोई उम्मीद लगे कि भाई आज कोई न्यूज़ फ्लो रात को गलत आने वाला है, कुछ कोई भी नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, तब ये एकदम से व्यू चेंज करते हैं अच्छे डेटा के अंदर भी। या कोई बड़ी गेम खेलनी है कि भैया लॉन्ग की पोजीशन होल्ड कर ली, बट पोजिशनल बेसिस के लिए इन्होंने होल्ड कर दी, जैसा इन्होंने ऊपर से पिछले 2 दिन नीचे गिरा करके गेम किया। जो गिरावट आई दिन में, उसका मेन कारण ये था कि लोगों को बियरिश माइंडसेट से भेजना था। लोगों को किसी की हिम्मत नहीं हुई उस फॉल के बाद तेजी करने की। वहाँ पे सब पुट में ही ट्राई कर रहे थे कि भैया पुट बाय कर ले हम लोग। सो तेजी का ट्रेड जो बना वो वहाँ पे फिर भी टाइमली प्रॉफिट बुक करने का, हमने जैसे मैंने बोला कि टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था 2:06 का 2:06 PM, तो वो मैसेज ज़रूर वहाँ पे चेक कीजिएगा। तो आई होप आप लोग को उससे बेनिफिट हुआ हो। अब देखिए यहाँ पे मुझे मंदी ना फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रही है। ऑप्शन चेन इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। ऑप्शन चेन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि भाई बड़ा क्लियर कट है। बट यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि रिटेलर्स पुट बेच करके बैठे हुए हैं। लेकिन दो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है हमारी डील के लिए, लेके पॉजिटिविटी है, प्लस हमारा यूएस और चाइना की जो न्यूज़ आ गई है, तो वो दो चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरराइड कर रही हैं, न्यूज़ फ्लो ओवरराइड कर रहा है इस ऑप्शन चेन को इस समय। लेकिन डेटा को ध्यान में रखते हुए 10-20% की प्रोबेबिलिटी पे भी एक आध लॉट के साथ यहाँ पे शॉर्ट कट रेट, सेम सेटअप 700 के नीचे अगर बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो। अब आते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन में। दोस्तों आप लोग को ना ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना बड़ा ज़रूरी था। वीडियो थोड़ी लंबी बनती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वीकेंड पे थोड़ा लंबा वीडियो बन जाए। बट आप लोग बोलोगे यार वीडियो बनाया भी आपने लेट है। बनाया इसलिए लेट है क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो इस वीकेंड पे आएगा, और वो अभी थोड़ी देर पहले जब यूएस चाइना वाला आया तो वो मेरे को एक कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पे कुछ गेम प्लान जो चल रहा था वो मुझे मेरे व्यू के साथ अलाइन होता हुआ मुझे दिख रहा है। 57,700 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। यहाँ पे जो तेज़ी दिख रही है आप देखो 57,700 के ऊपर यहाँ पे एट द मनी में कॉल्स बिकी हुई हैं। इसके ऊपर डेफिनेटली कोई भी कैंडल मिलेगी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, और फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा 58,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे फुल क्वांटिटी। शॉर्ट का ट्रेड प्लान बी 57,700 के नीचे, कम से कम इसमें भी 10 मिनट की तो मिनिमम बियरिश कैंडल लो ब्रेक बने तो छोटी मोटी क्वांटिटी, और सेम सेटअप 57,500 के नीचे। फिन निफ्टी देखते हैं क्या इसमें थोड़ा वॉल्यूम्स बढ़े। 27,400 के आसपास की है, बट वॉल्यूम्स नहीं है दोस्तों इसके अंदर। 27,500 के ऊपर यहाँ पे तेज़ी बिल्कुल बनाई जा सकती है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, और उसके नीचे ये थोड़ा बियरिश रह सकता है, इसलिए यहाँ पे 500 के ऊपर डेफिनेटली मैं मिस नहीं करना चाहूँगा तेज़ी। 13,300 क्या कल अचीव हो सकता है? 13,300 बिल्कुल हो सकता है। मेरा व्यू है कल अगर इफ़ ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल जिसे कहते हैं, तो 13,300 कल ये क्रॉस होना चाहिए। देखते हैं लेट अस सी क्या होता है।
और 13,200 के ऊपर ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ आपको दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। 300 के ऊपर तो इसके अंदर एक तरीके से ब्रेकआउट टाइप है। चलिए आते हैं वापस शीट पे और फटाफट कंक्लूड करते हैं। वीडियो इज़ ऑलरेडी वेरी लॉन्ग, बट आई होप आप लोग को व्यू पसंद जरूर आएगा। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हो और दिवाली 15 डिस्काउंट हमने आज तक के लिए एक्सटेंड किया हुआ था, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवेल कर सकते हैं। 15% डिस्काउंट उसके अंदर हमने अपनी सर्विसेज पे दिया हुआ है। आप इंट्राडे से लेकर के पोजिशनल डिलीवरी और वो सब कुछ इंक्लूड है, लाइव मार्केट चार्ट्स, एक ही ऑल इन वन पैकेज है, उसको आप अवेल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है marketanalysizacademy.com, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जा करके आप वहाँ पे पेमेंट करके कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो एक हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर आप मैसेज करके सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। फ्री टेलीग्राम चैनल मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया एक बार जा करके मैसेज पढ़िएगा कि सुबह 10 बजे से लेकर के किस तरीके से 3 बजे तक पूरी अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल बेसिस पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट देने की कोशिश करी है। क्योंकि हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि चाहे आप हमारी पेड सर्विस लें या आप हमारे फ्री सब्सक्राइबर हैं, आप एक फैमिली का हिस्सा है। अगर कोई व्यू हम शेयर करते हैं, उसके साथ में अगर किसी सपोर्ट की एडिशनल ज़रूरत मुझे लगता है कि है, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे आ करके पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट प्रोवाइड करूँ। तो इसलिए एक बार वहाँ पे कमेंट पढ़िएगा ज़रूर, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपको वहाँ पे बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि ये कोई फ्री टेलीग्राम चैनल है। द सपोर्ट दैट आई ट्राइड टू प्रोवाइड वॉज लाइक प्रीमियम ओनली। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे बड़ी साफ साफ है, एफआईज ने अपनी पोजीशन अच्छी खासी कट करी है। और अच्छी खासी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ 7,000 लॉट कट नहीं हुए। मेन चीज़ क्या हुई है कि यहाँ पे इनके जो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट थे वो 2 लाख से धीरे 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 घटते 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 अभी 1 लाख के आसपास आ गए। इंडेक्स कॉल का डेटा तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि रिटेलर इस समय ट्रैप है, बड़ी पोजीशन सेल करके बैठे हुए हैं। और ये भी जो पोजीशंस है इनको भी मॉर्निंग में बहुत बड़ा गैप अप ना देके, या अगर थोड़ा बहुत भी गैप अप खुलता है तो उसको थोड़ा नीचे ला करके इनसे भी माल छुड़वाने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद अगर दोबारा हाई ब्रेक होता है और वो 15 मिनट की कैंडल अगर एक फॉर्म हो जाती है, या एक सेटअप सा बनता है वहाँ पे कि थोड़ा सा नीचे ऊपर ले गए, फिर हल्का सा नीचे लेके आए और फिर वापस हाई ब्रेक किया, तो वहाँ पे आपको एक एंट्री का पॉइंट बड़ा अच्छा मिलता है। और तब तक ये काफ़ी सारे रिटेलर्स जो है एग्जिट कर चुके होंगे इन पोजीशंस को, और ये लोग जो बेच करके गए हुए हैं ये उस क्वांटिटी को एब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। प्रोज तो देखिए, प्रोज का खेल आप बड़ा क्लियरली देखोगे। 5,26,000 लॉट उन्होंने बाय किया है। दे जनरली डू नॉट बाय दिस मच क्वांटिटी। इन्होंने बड़ी क्वांटिटी ऑलरेडी कॉर्नर करी है, तो इनकी तो बल्कि कोशिश रहेगी थोड़ी गैप अप अच्छी खुले। लेकिन एफआईज क्योंकि अपोजिट साइड थोड़े से बैठे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा एक बीच में कहीं मिड पॉइंट ये लोग ढूंढे कि भैया चलो यहाँ खोलते हैं बाजार, और उसके बाद एक बार थोड़ा सा झटका दे करके फिर ऊपर की तरफ ले जाने का इनका पूरा का पूरा एफर्ट रहेगा। तो ये डेटा मुझे बड़ा क्लियरली ओवरऑल मैं टोटलिटी में देखूँ तो बुलिश है। ऑल दो एफआई थोड़े से नेगेटिव जरूर दिखे इसमें, लेकिन ओवरऑल वो बुलिश है, इसीलिए मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे तेजी का सेटअप बन रहा है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो उसके अंदर जरूर थोड़ी बहुत नेगेटिव है, बट आप ध्यान से देखो स्मार्ट मनी के वॉल्यूम्स बहुत छोटे हैं, तो यानी कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी देख करके कोई एनकरेजमेंट नहीं मिल रही, लेकिन मेरे लिए एनकरेजिंग ये है कि इन्होंने 12,22,000 से जो सीधा जंप लिया था एक दिन पहले, उसकी मोस्ट क्वांटिटी जो है अभी तक होल्ड है। 13,48,000 से 13,30,000 अभी भी है। तो यानी कि ओवरऑल सेटअप में देखो तो इट इज़ सपोर्टिव मोर फॉर अ बुलिश सेटअप कंसिडरिंग द न्यूज़ ऑल्सो। तो ये एक बुलिश सेटअप जो जिस तरह का न्यूज़ फ्लो आया है और जिस तरीके से पूरा गेम प्लान होता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से बाजार को कल एक बार पॉजिटिव डेटा होने के बावजूद एक बार नीचे लेकर के आए, और एक न्यूज़ उस चीज़ के लेकर के उसको भी एड ऑन मिला, फ्यूल मिला बाजार को गिरने का। लेकिन बाद में जो है रिकवरी आई, वो रिकवरी किस न्यूज़ के लिए आई, उस समय तो कोई न्यूज़ आई नहीं थी, बट फिर भी एक रिकवरी आई अच्छी खासी। और डेटा के अंदर नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव एलिमेंट्स अभी भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो बड़ा क्लियर कट केस है कि बिल्कुल छुपा करके जो है बाजार को ऊपर ले जाने की जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा गेम प्ले लग रहा है। लेकिन कंफर्मेशन मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ दोस्तों, लेवल और
बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, अगर तेजी का व्यू है तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, अगर मंदी का व्यू है या मंदी के लेवल के नीचे चले गए हैं तो वहाँ पे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट करना है। तो वो रूल्स जरूर साथ में फॉलो करेंगे, और अगर आप इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहेंगे, इस अप्रोच को डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे, तो आप खुद पाएंगे कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर कितना ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, और आप वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होगा कि अगली रेजिस्टेंस के पास मुझे पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ट्रेल करना है, और वो सब चीज़ें धीरे 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 यू स्टार्ट टू स्टॉप डूइंग मिस्टेक्स। तो ये दोस्तों लाइव मार्केट में थोड़ा सा ध्यान रखिए, नोट्स जरूर बना लिया कीजिए, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ। और मैंने पूरी तरीके से दोस्तों आपके सामने डिकोड करने की कोशिश करी कि किस तरीके से मुझे सेटअप दिख रहा है, कि क्या माइंडसेट इस समय हो सकता है मार्केट का, और क्या माइंडसेट हो सकता है रिटेलर्स का। लेकिन आप लोग स्मार्ट रिटेलर्स हो क्योंकि आप डेटा फॉलो करते हो, सो यू नो बेटर कि कल किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू शेयर विद यू। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, और भर भर के ट्रक आपके घर के नीचे खड़ा ही हुआ है तो प्लीज़ उसके अंदर भरवा दीजिए आशीर्वाद फिर, और पहुँचवा दीजिए मेरे घर। चलिए दोस्तों, फिर होती है मुलाकात आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।